नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो आज जो महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है, हर ओर मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लग गए हैं। हर ओर महादेव के जयकारों से, हर हर महादेव के जयकारों से पूरे शिवालय जो है गुंजयमान नजर आ रहे हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ को मनाने में लगा हुआ है। भगवान, चाहे बात महाकाल मंदिर की करें तो वहां पर कल रात से ही मंदिरों में भक्तों की जो है मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ वहां पर लग गई है। 44 घंटे वहां पर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। मंदिर के पट वहां पर खुल चुके हैं और श्रद्धालु जो है देश देश से श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें वहां लगती हुई नजर आएंगी। पूरा देश महाकाल को मनाने में जुटा हुआ है। भगवान, हर कोई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है, उनको मनाना चाहता है। भांग, मेवे और बीलपत्र से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। आज शिव पार्वती विवाह भी यहाँ का भी आयोजन किया जाएगा, जहाँ मंदिर में भगवान भोले बाबा मंदिर में भ्रमण पर निकलेंगे और वहां पर श्रद्धालुओं को अपने दर्शन देते नजर आएंगे। लाखों की तादाद में, या यूं कहें कि करोड़ों की तादाद में आज जो है देश भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लेके खड़ा है। हर कोई भगवान भोले बाबा से अपनी मनोकामना मांग रहा है। भगवान भोले बाबा को मनाने में लगा हुआ है पूरा देश एक साथ होकर। आज भगवान भोलेनाथ के पर्व को, महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गया है। पूरे देश में हर्षोल्लास का जो है माहौल नजर आ रहा है। मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजयमान है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और हर कोई यहाँ पर भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए खास तैयारियां लेकर पहुंचा है, खास तैयारियां कर पहुंचा है। भगवान भोले बाबा को जल अर्पित किया जाएगा, बील पत्र अर्पित किए जाएंगे, धतूरा अर्पित किया जाएगा, भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद गौरी से विवाह करने के लिए भोले बाबा जो है अपनी बारात लेकर निकलेंगे और आज शिव पार्वती का विवाह रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाएगा। 2 दिन पूर्व से ही मंदिरों में शादी की धूम जो है शुरू हो गई थी। वहां पर पहले भोले बाबा को हल्दी लगाई गई, मेहंदी लगाई गई और उनका श्रृंगार किया गया और उसके बाद आज शिव पार्वती विवाह होने वाला है, जिसके लिए भोले बाबा अपनी बारात लेकर, भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता गौरा को लेने के लिए जाते हुए नजर आएंगे। भगवान भोले बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और हर कोई भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए लगा हुआ है। और आइए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव, जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र भाटी और राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप सबसे पहले प्रशांत की ओर रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, कैसा माहौल है इस समय वहां पर? मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही होगी, इस समय कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां पर? देश विदेश के भक्त भी यहाँ पर इसके साथ ही भगवान महादेव अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जी, रामपाल की ओर रुख करेंगे। जी, इस समय वहां का माहौल कैसा नजर आ रहा है? भक्तों की भीड़ जो है देखने को मिल रही होगी कि लगातार बढ़ रही है। वहां के माहौल की अगर बात करें तो कैसा उत्साह लोगों के बीच में नजर आ रहा है आज महाशिवरात्रि पर्व को लेकर? बताना चाहूंगा, यहाँ पर संभल के सादातवाड़ी ग्राम में और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। रात्रि के 2 बजे से ही जलाभिषेक किया जा रहा है और लगातार श्रद्धालुओं में भोलेनाथ जी के जयकारों
हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बता दें आपको कि आज जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और देश में महाशिवरात्रि की जो धूम है वो लगातार देखने को मिल रही है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को मनाने में लगा हुआ है। जी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जो बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए। जी सुरेंद्र, आपकी ओर रुख करना चाहेंगे, इस समय वहां का माहौल कैसा नजर आ रहा है? भोलेनाथ को मनाने के लिए कितनी तादाद में श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच चुके हैं? मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह रात करीब 12 बजे से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगनी स्टार्ट हो गई और जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर भगवान भोले के मंदिर पर लग चुकी हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो शिव भक्त आते हैं, चाहे वो हरिद्वार है और हमारे यहाँ अनूप शहर है, वहां से जल लेकर आते हैं कांवड़िए और जलाभिषेक यहाँ पर मंदिरों पर करते हैं। और जनपद ही नहीं, गैर जनपदों से भी यहाँ पर जो शिव भक्त आते हैं और जलाभिषेक करते हैं और यहाँ से कांवड़ लेकर जल लेकर गैर जनपदों की तरफ जाते हैं। यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ मंदिरों को सजाया गया है, जो शिवालय हैं उनको सजाया गया है और सुबह से ही यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें भगवान भोले के दर्शन करने के लिए शिवालयों पर जो जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जी आपसे पूछना चाहेंगे कि उस समय यहाँ पर जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारी की गई है वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए? जी बिल्कुल, लोगों जो भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा है। पुलिस चारों तरफ राउंड भी कर रही है और पहले ही जो कांवड़ जो मार्ग है उनका रूट भी भारी वाहनों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सीसीटीवी कैमरे भी शिवालयों पर लगाए गए हैं ताकि निगरानी में जो जलाभिषेक किया जा सके। जी इस समय वहां पर जो श्रद्धालु, उनसे बात करने का मौका देखिए कि वहां पर श्रद्धालु कौन सी मनोकामना लेकर जो है अपनी वहां पे भोले बाबा को मनाने के लिए पहुंचे। कुछ श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी मंदिर पर आए, क्या मनोकामना के साथ आए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों की काफी जो भीड़ है, लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। क्या नाम हो गया बहन जी? क्या कहेंगे, कितना उत्साह, कितना खुश हो आप यहाँ पर? कितने बजे से यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 8:30 से सुबह रात 12 बजे से लेकर 8 बजे से जो लंबी लंबी लोगों की लगी हुई है, भक्तों की लगी हुई है, बड़ा उत्साह के साथ यहाँ पर जो लोग मंदिर पर दर्शन करने के, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जी सुरेंद्र, किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की गई है? आज भोले बाबा का पावन पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है। अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन को लेकर किस तरीके की वहाँ पर तैयारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जैसे मंदिर हैं उनको फूलों से सजाया गया है और बड़ी साफ सफाई का पूरी जो व्यवस्था की गई है और बैरिकेड भी किया गया है ताकि जो मंदिर है उनके अंदर वाहन न आए। पूरी सुरक्षा के साथ पूरी तैयारियां यहाँ पर जनपद में जो भी शिवालय हैं उन पर की गई है। श्रद्धालुओं से बात करके आप पूछिए कि उनका वहाँ का, उनके बीच में उत्साह कितना नजर आ रहा है भगवान भोले को मनाने के लिए। हर कोई यहाँ पर लंबी कतारें हम आपके पीछे साफ देख सकते हैं। कितना उत्साह वहाँ पर लोगों के बीच में है, भगवान भोलेनाथ को मनाने आए हैं। क्या नाम हो गया? जी मेरा नाम कितना उत्साह है, भोले बाबा को मनाने आए हैं, क्या कहेंगे? भोले बाबा से कहेंगे बाबा सबको अपनी खुशी रखे, बढ़िया से अपने त्योहार मनाए, अच्छे से। कब से लगे हुए हैं? काफी टाइम से बना है। लाइन में कब से लगे हुए हैं? लाइन में तो काफी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए आगे आगे नंबर। यानी खुद है, चाहे कितना टाइम हो बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। बिल्कुल, काफी उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत काफी लंबी जो कतारें हैं वो भक्तों की लगी हुई है और सब चाह रहे हैं कि चाहे कितना भी टाइम हो जाए लेकिन बाबा के दर्शन वो शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ ही करेंगे। अगर भगवान के श्रृंगार की बात करें सुरेंद्र, तो किस तरीके का श्रृंगार यहाँ पर भोले बाबा का देखने को मिलेगा? जी
बिल्कुल हल्दी चंदन से भोले बाबा का जो श्रृंगार किया गया है तो उसकी तैयारियां भी कई दिन से यहाँ पर चल रही थी और जो शिवालय है पूरी साफ सफाई और पूरी लाइटिंग वगैरह यानी फूल मालाओं से बाबा को सजाया गया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रांजल मिश्रा जो कि हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए, उनके और रुक करना चाहेंगे। जी प्रांजल, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, कितना उत्साह वहां पर कानपुर में वासियों के नजर आ रहा है, कानपुर वासियों में? पर यहाँ पर हम मौजूद हैं कानपुर में। आज शिवरात्रि का महापर्व है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा नागेश्वर धाम मंदिर है जो कि नयागंज में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और जोश जोश से युवा भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग नारे लगा रहे हैं बम बम भोले के, क्योंकि जितना उत्साह लोगों के बीच शिवरात्रि को लेकर के एक अलग ही उत्साह रहता है। और जिस तरह से लोग यहाँ पर आकर के प्रभु से मनोकामना मांगते हैं, और ये नागेश्वर मंदिर यहाँ कानपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और कानपुर का केवल नागेश्वर धाम ही नहीं बल्कि परमठ, सिद्धनाथ धाम और क्षीरेश्वर धाम, ये 3-4 धाम ऐसे हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं और हर मनोकामना लोगों की पूरी होती है। लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आता है। वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी यहाँ पर लाठी डंडा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अपने एक प्रभु की एक झलक पाने को यहाँ पर अलग ही एक उत्साह उनके नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, महिलाओं के अंदर एक अलग ही उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हैं मंदिर में? 4-5 सालों से मंदिर आ रहे हैं। मनोकामना पूरी होती है? आपका क्या नाम है? कपिल जी कब से आ रहे हैं? मुझे 1-2 साल होगा। तो कितना उत्साह है शिवरात्रि को लेकर के? जय बाबा। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? खुशी कब से मंदिर आ रही है? आज शिवरात्रि है, बाबा से क्या मनोकामना मांग रही है? अब बता नहीं सकते ना, मनोकामना पूरी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भक्तों के बीच एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और भक्तों में जो एक खुशी की लहर है, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि लोगों में अलग ही उत्साह नजर आता है और लोग बाबा से हर वो मनोकामना मांगते हैं जो जिसके लिए वो पहले से संकल्प लेते हैं, लेकिन मनोकामना नहीं बताते हैं क्योंकि मनोकामना बताने से पूरी नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पर, प्रशासन ने भी चाको चौबंद व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन यहाँ पर तैनात है, किसी को भी जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं होती है। ये हमारे साथ मौजूद है जो प्रांजल आप बने हमारे साथ वक्त है। 140 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर 140 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर दर्शन करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण सेवक गुप्ता। मैं यहाँ बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से। मैंने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई तो बाबा ने मुझको एक दुकान में करवा। आप देख सकते हैं ये 140 की संपत्ति का मालिक हूँ। कितने करोड़ों की संपत्ति का मालिक हूँ मैं। आप देख सकते हैं बाबा के भक्तों के अंदर क्या उत्साह है। इनकी करोड़ों की संपत्ति थी, ये बर्बाद हो गए थे, लेकिन बाबा के ऊपर विश्वास रखा और एक बार फिर से यहाँ पर एक दुकान इन्होंने खोली। आज एक बार फिर से ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। ऐसा उत्साह, ऐसी एक लगन और एक ऐसा विश्वास बाबा के भक्तों के अंदर है। जी प्रांजल आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव के पास जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। जी प्रशांत, इस समय वहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि वाराणसी बहुत बड़ा, वहाँ पर भक्त भगवान भोले बाबा के भक्त नजर आते हैं। क्या उत्साह है लोगों के बीच में इस समय वहाँ पर? बिल्कुल वैशाली, अगर देखिए काशी की बात की जाए तो काशी में बाबा विश्वनाथ का काफी महत्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है बाबा काशी विश्वनाथ। तो ऐसे में यहाँ भक्तों की भीड़ आप देख सकती हैं। यह बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन करने को लेकर 2 नंबर का गेट यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बोल बम के नारों के साथ और इसके साथ जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय महाकाल के उद्घोष के साथ लोग पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल यहाँ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि कई राज्यों के साथ ही विदेशों के तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में तंत्र साधनाओं का भी दिन यह माना जाता है। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और ये गेट नंबर 2 है जहां से बैरिकेटिंग करके श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त रखा है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो उसके जो है इंतजाम यहाँ किए गए हैं।
पीछे देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने को लेकर जा रहे हैं, चाहे फिर वो बूढ़े हो या फिर जो नौजवान हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी लोग बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। और आज का दिन अभूतपूर्व होता है। महाशिवरात्रि को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को लेकर यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे दशामेध घाट है, जहाँ पर लोग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले यहाँ गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करने पहुंचते हैं। सुबह से ही बम बम बोल भोले के नारे के साथ लोग जो है यहाँ अपनी कतार में लगे हुए हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और बनारस की गलियों की एक चीज कही जाती है कि यहाँ की गलियां बहुत सक्रिय हैं, तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी है। यहाँ से पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आ जाए। जिस तरीके से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, तो ऐसे में उन्होंने श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को यहाँ जाना और उसके बाद यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ते उपलब्ध हों, उसको लेकर यहाँ कई कार्य कराए गए हैं। और अब जो दिव्यता और भव्यता काशी में दिखाई देती है, आप पीछे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ करीब 4 द्वार है जहाँ से श्रद्धालुओं को श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने को लेकर यहाँ से प्रवेश मिलता है और एक एक करके लोग यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ काल भैरव के दर्शन होते हैं और उसके बाद फिर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। तो देर रात से ही यहाँ जो श्रद्धालु थे वो पहुंच चुके थे। सबसे पहले यहाँ उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद फिर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को लेकर यहाँ अपनी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा के होंगे हाथ में बेल पत्र है, धतूरा है और इसके साथ ही बाबा को जल अर्पण करने को लेकर वो हाथ में अपने कलश लिए हुए हैं और सीधे बाबा काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने को लेकर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी कतारों में। तो एक उमंग और उत्साह वाराणसी में देखा जा सकता है कि लोग की श्रद्धा पूर्वक यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को लेकर आते हैं। और जो बाबा काशी विश्वनाथ के लिए या फिर भगवान भोलेनाथ के लिए बोला जाता है कि ठंडाई जो उनकी बूटी कही जाती है, उसका भी लोग यहाँ सेवन करते हैं। तो ये प्रसाद है और इसी प्रसाद की झूम में यहाँ लोग जो है जय महाकाल जय काशी विश्वनाथ के नारों के साथ भगवान बाबा काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं। पीछे जिस तरीके से दर्शन होंगे कि हजारों लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु और धीमे धीमे यहाँ भीड़ बढ़ ही रही है। वैसे ही धूप का यहाँ पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ जयकारों में जय घोष में किसी प्रकार की कमी नहीं है। श्रद्धालुओं में कोई भी कहा जाए चिंता नहीं है। पूरी उमंग के साथ पूरी श्रद्धा के साथ लगातार बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और माना जा रहा है क्योंकि अभी लोग घाटों पे स्नान कर रहे हैं, पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। तो काल भैरव के दर्शन के बाद लोग यहाँ कतारों में लग रहे हैं। तो कई लाख की संख्या में आज बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को लेकर यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे। जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत, रुक करना चाहेंगे सुरेंद्र भाटी जो कि हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े। जी सुरेंद्र, जैसे कि यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है और कई दिन से लगा हुआ। आज मंदिरों पर भी पूरी सुरक्षा जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है उसी तरह से जो सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो जो भक्त है उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी, जैसे कि अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो कितना पुराना मंदिर यहाँ का है और क्या मंदिर की मान्यता क्या है, विशेषताएं क्या है इस मंदिर की? बिल्कुल जो काफी दसों पुराना ये दादेश्वर मंदिर है और इसकी जो विशेषता है कि जो भक्त जो मनोकामना लेकर आते हैं उनकी वो पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा भक्तों का कहना है। और ये पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है, जो मान्यता है वो काफी पुरानी है मंदिर की, दादेश्वर की भी। और जो बाकी के जो मंदिर है वो भी महाभारत काल से जो पुराने इतिहास के यहाँ की जो मंदिर रहे हैं और काफी पुराना इतिहास यहाँ पर जो शिवालय। जी आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। प्रशांत के रुक करना चाहेंगे। जी प्रशांत, जैसे कि आपके बीच एक कुछ श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं, उनसे जरा जानना चाहेंगे कितना उत्साह है उनके बीच में इस समय? बिल्कुल, देखिए ये आंध्रा से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना और भी लोग हैं एक हमारे साथ और यहाँ पे सारे नागरिक हैं। सर आज बाबा काशी विश्वनाथ क्या कहेंगे किस तरीके से उत्साह है?
बहुत कहाँ से आया? मानव से। अच्छा, ठीक है। 2 दिन आया, 2 दिन में कम कैसा लग रहा है? बिल्कुल देखिए वैशाली काफी इच्छा है और दर्शन करने से काफी जी प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रांजल मिश्रा की ओर रुख करेंगे। जी प्रांजल, ऐसा माना जाता है कि आज शिव पार्वती का विवाह होता है। भोले बाबा अपनी बारात लेकर माता पार्वती को लेने के लिए निकलते हैं, तो इस समय वहां अगर बारात की बात करें तो वहां पर इस तरीके के आयोजन मंदिर में देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल वैशाली, आपको बताना चाहूंगा ये कानपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कल ही देर रात शिव जी की बारात निकाली गई थी। शिव कटरा से बारात होते हुए पूरे शहर में शिव बारात घुमाई गई थी और हजारों भक्त जिसमें शामिल हुए थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया था शिव जी की बारात में। और इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर है आनंदेश्वर धाम मंदिर में, यहाँ पर लाखों भक्त आज यहाँ पर दर्शन करेंगे। वही हाल सिद्धनाथ धाम का है, वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग दर्शन करेंगे। और बात अगर हम खेड़ेश्वर धाम की करते हैं तो वहां पर भी लोग हजारों की संख्या में भक्त हजारों लाखों की संख्या में आकर के दर्शन करते हैं। नागेश्वर धाम में इस वक्त हम खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही फेमस मंदिर कानपुर का ये माना जाता है। यहाँ पर भी लोग जो मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है, क्योंकि बात अगर शिवरात्रि करते हैं तो आज शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की शक्ति अर्थात पार्वती माता के साथ आज विवाह हुआ था। इस विवाह के दौरान लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक का आयोजन कराते हैं और रुद्राभिषेक में जो भी मनोकामना मांगते हैं भोले शंकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक अलग ही उत्साह भक्तों के अंदर देखने को मिलता है। जी प्रांजल, जैसे कि यहाँ पर अगर बात श्रृंगार की भोले बाबा की करी जाए तो भोले बाबा का श्रृंगार इस समय वहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है? भोले बाबा को मनाने के लिए वहाँ के लोग जो है किस तरीके से बाबा का श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा वैशाली, बाबा भोलेनाथ इनको भोले सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी भगवानों का नहीं पता, लेकिन भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी मान जाते हैं कि जरा सा भक्त प्रयास करते हैं और बाबा भोलेनाथ तुरंत उन पर फिदा हो जाते हैं। बात अगर श्रृंगार की करें तो यहाँ केवल फूल माला और अक्षत से नहीं बल्कि महंगे महंगे जो ड्राई फ्रूट्स है उनसे बाबा का श्रृंगार होता है। और एक दिन के अगर श्रृंगार के खर्चे की बात करें तो लाखों रुपए का श्रृंगार का खर्चा एक दिन के बाबा के श्रृंगार में आ जाता है, क्योंकि भक्त के अंदर जब बात श्रद्धा की आती है तो वहां पर पैसों का मूल्य नहीं होता है, वहां पर सिर्फ भक्ति सामने दिखती है और बाबा का श्रृंगार दिखाई पड़ता है। जी जैसे कि लगातार वहां पर जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी, तो प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो किस तरीके की वहां पर तैयारी की गई है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पर चाहे आनंदेश्वर बाबा की बात करें, चाहे बात हम नागेश्वर धाम जिस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ की बात करें, या फिर बात हम सिद्धनाथ धाम और या हम खेड़ेश्वर धाम की बात करें, इन चारों ही जगहों पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रशासन यहाँ पर भीड़ को बिल्कुल रुकने नहीं दे रहा है। एक भी गाड़ी की एंट्री नहीं होने दे रहा है जिसकी वजह से जाम लगे या फिर कोई भी जानवर अंदर घुसे, कोई भी अफरा तफरी का माहौल बने। प्रशासन ने चाको चौबंद व्यवस्था की है। कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं इन्होंने भी इसको लेकर के एक आदेश जारी किया था कि प्रशासन की तरफ से एक अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक नहीं देखने को मिलनी चाहिए। जी प्रांजल, हम चाहेंगे कि आपके पीछे जो भक्तगण कुछ नजर आ रहे हैं उनसे बात करें, उनसे जानना चाहें कि किस तरीके के उमंग और उत्साह लेकर वो भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुंचे हैं। जी मैं आपसे बात करवाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं और इनसे मैं बात करवाऊंगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र, कितना उत्साह है शिवरात्रि के दिन आज? कब से आ रहे हो? वही पहली बार। क्या करते हो? वैगरिंग काम करते हैं। और बाबा से क्या मनोकामना मानी आज? आज हमने माना सब अच्छी तरह से हो सब। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। ये हमारे साथ बहन हमारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सलोनी जी, कब से मंदिर आ रही है?
पर डे आते हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व है, बाबा से क्या मनोकामना मांग रही है? सबकी रक्षा करें और क्या। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा भैया ओम प्रकाश दीक्षित। तो बाबा की कब से भक्ति कर रहे हैं? भैया जब से हमारा होश संभाला है तब से बाबा के यहाँ घंटे चले जाते थे। नागेश्वर धाम मंदिर आज आप यहाँ पर आए, कब से आ रहे हैं? यहाँ पर भैया हो गया कहीं हमको 10 साल। वैसे पटेश्वर मंदिर के पीछे जो मंदिर है वैसा मंदिर कानपुर में दूसरा नहीं है, तो वहाँ जाते थे। और दूसरी मंदिर यहाँ की क्या मान्यता है? क्या मान्यता है नागेश्वर मंदिर हम भैया कभी यहाँ आते हैं तो हमारा ये नहीं भाव हमको ये मिले स्टार्ट भाव तो हमको दे ही रहे हैं, और जो इसमें है इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी आपको देखिए, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भक्तों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त कहते हैं हम भगवान से मांगने कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि सिर्फ हम जब पूजा अर्चना करें तो बाबा बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। जी जी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें पूजा पाठ की, तो जो श्रद्धालु है किस तरीके की तैयारियों को लेकर भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए पहुंचे हैं? बात अगर हम पूजा पाठ की करें तो श्रद्धालुओं के हाथ में फूल माला और धतूरा और चमेली के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल, बेर और इस तरह के मालाएं, और बाबा भोलेनाथ को वो हर चीज जो पसंद है भक्त लेकर के पहुंच रहे हैं और अपने बाबा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ बेहद भोले हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रशासन हमारे पीछे मौजूद है, और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन ने चाको चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जी जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए। जी प्रशांत, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी मंदिर में भगवान भोले बाबा का एक अलग ही महत्व हो जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रशासन की तरफ से बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबी कतारें आपके पीछे नजर आ रही हैं? जी, सुरेंद्र की ओर करना चाहेंगे। प्रशांत राव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र भाटी जो हमारे साथ जुड़े हुए, सुरेंद्र की ओर करना चाहेंगे। जी सुरेंद्र, अभी और किस तरीके के आयोजन मंदिर में देखने को मिलेंगे? तो जैसे कि आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हर कोई भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए खास तैयारियां करके निकला हुआ है। घरों में, चाहे बात करें मंदिरों में, घरों में लोग भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए विशेष तैयारी करके बैठे हुए हैं। भगवान भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, दूध, दही से उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ को उनकी पसंद की चीजें, जो भांग, मेवा, उनको अर्पण किया जाएगा, और उसके बाद बाबा भोले बाबा को सजाया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की बारात लेकर श्रद्धालु झूमते गाते हुए निकलेंगे और माता गौरा को मनाने के लिए, भगवान भोले बाबा उनसे विवाह करने के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज शिव पार्वती का पावन मिलन जो है होने वाला है। मंदिरों में भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए भीड़ लगी। जैसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि महाकाल उज्जैन की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। दूध दही से उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है, दूध दही चढ़ाकर, जल चढ़ाकर। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आपको नजर आएंगे। और आइए और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अटल कश्यप, जो कि जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अटल, कैसा माहौल इस समय वहां पर नजर आ रहा है? कितने श्रद्धालु, कितनी की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मंदिर में पहुंचे? जी अटल, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मंदिरों में? कारण है उनसे भक्तों द्वारा यहाँ लंबी कतार लेकर अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर की, हाँ भगवान राम ने घर और भूखड़ का वध करके यहाँ का जो मंदिर का वो है स्थापना किया गया है। इस मंदिर का मैं मान्यता बताना चाहूंगा कि मंदिर में एक शिवलिंग का स्थापित है, जहाँ 1 लाख छिद्र है। एक छिद्र में जितना भी जल डाला जाए वो सीधा एक
रास्ता जो है पताल लोक की ओर जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है वो किस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार यहाँ जो है जिस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की जो है बताना चाहेंगे अपनी बारी का इंतजार कितनी उत्सुक है अपने बारी में कि अपने बारी से इंतजार करें। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ कितने टाइम से आए हैं आप? सुबह 6:30 बजे दर्शन किए हैं जी, अभी हुआ। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भीड़ है आज, कैसा दिखता है आप? ये हमेशा की बात है, हम लोग हर साल आते हैं। मैं छोटा सबसे आ रहा हूँ, ज्यादा कुछ क्या माना क्या कर जी अटल, आप बने रहिए हमारे साथ। अटल, आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन की ओर रुख करना चाहेंगे। उज्जैन से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी, कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में इस समय कितना उत्साह देखा जा रहा है? कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन महाकाल के नारों के कुंभ बम बम बोले के जयकारों के साथ में जुड़ रहा है। और देखा जाए तो सही वजह से ही भक्त श्रद्धालु बाबा महाकाल को दर्शन करने के लिए लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। और अभी इस वक्त में खड़ा हूँ बाबा महाकाल के मंदिर नंदी हाल में, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो कि श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हो और किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में। और आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर बाबा महाकाल के कम से कम 14 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई। और बता दें कि अभी कुछ आधे घंटे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपनी पत्नी के साथ में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। जी, जैसे कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप कैमरामैन से हमारे मंदिर परिसर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। वहां पर कितनी संख्या में जो है भक्तगण पहुंचे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। और बताना चाहूंगा कि अनेकों राज्यों से बाबा महाकाल यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए और एक बम बम भोले के जयकारों के साथ में पूरा बाबा महाकाल की नगरी गूंज रही। जी, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल जो है भगवान की जो एक ज्योतिर्लिंग ये भी है, महाकाल भगवान के दर पर हर भक्त दर्शन करने पहुंचता है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था को, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, लाखों की संख्या में यूं कह सकते हैं कि श्रद्धालु कोने कोने से पहुंचेंगे। अगर प्रशासन की बात करें तो कितनी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने लगातार मॉनिटरिंग सुरक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो। आज देखा जाए तो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरा मुआयना किया और सबसे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किए गए। जी, अटल की ओर रुख करना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्पित, अटल की ओर रुख करना चाहेंगे। जी, या उस समय आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, पूछेंगे उनसे कि इस समय उनके बीच में माहौल कैसा नजर आ रहा है। अगर इतिहास की भी बारे में बात करें तो कुछ जानकारी निकाल कर बताइए कि वहाँ का इतिहास क्या है मंदिर का। बताएंगे इस मंदिर का क्या विषय है। यहाँ भी जो भी मंदिर हो जाता है पूरा होता है मंदिर और इसी वजह से एक और हर अभी तक कम और ज्यादा भीड़
इसके बाद और कहाँ कब तक देखा गया है सब। यहाँ तो मैं वही का हूँ और क्या यहाँ का यहाँ के जो चीज शुद्ध रहा उसकी क्या मान्यता है। का मान्यता यह है सबको बताते हैं एक लाख में है और एक का बात है और यह इसी कारण जी अटल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे उज्जैन की ओर, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही। लाखों की संख्या में भक्त जो है महाकाल भगवान के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर दर्शन करने कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभी आधे घंटे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर अपने आगे के दौरे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और देखा जाए कि वो भी महाकाल मंदिर में लगाने में 30 मिनट का समय गुजारा और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया कि किस प्रकार से दर्शनार्थियों की क्या व्यवस्था और किस रूप में दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी अर्पित, जैसे कि बाबा महाकाल का आज जो है भगवान भोले का विवाह माता पार्वती के साथ किया जाता है, तो अगर मंदिर परिसर की बात करें तो किस तरीके की वहाँ पर तैयारी की गई है? भगवान भोले बाबा बारात लेकर कब निकलने वाले हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भोले बाबा बारात लेके शाम 4 बजे नगर के लिए निकलेंगे और मंदिरों को साज सज्जा पूरी तरीके से पूरी की गई और पूरा महाकाल पूरी उज्जैन नगरी को दूल्हे की तरह सजाया गया है। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान को मनाने के लिए मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही, चाहे उज्जैन की बात करें, वाराणसी की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, हर जगह भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, या यूं कहें कि पूरा देश भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए जुट गया है। हर कोई भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनकी पूजा अर्चना करना चाहता है। घरों में मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को मनाने की तैयारी जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई। मंदिरों में लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।